हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में कक्षा चौथी विषय हिंदी विषय में तीसरी इकाई पाठ 6 नई अंताक्षरी। आज हम बच्चों नई अंताक्षरी पाठ का वाचन करेंगे। देखेंगे इस पाठ में क्या है, बच्चे कैसे अंताक्षरी खेल रहे हैं। आप लोग भी स्कूल में खिलाती हूँ ना मैं आप लोगों को, जगह के नाम का या फलों के नाम की अंताक्षरी। तो ये बच्चे कौन सी अंताक्षरी खेल रहे हैं, चलो हम देखते हैं। आज शिक्षक दिवस है। आज कौन सा दिवस है? शिक्षक दिवस है। चौथी का कक्षा नायक सौरभ आज कक्षा को पढ़ा रहा है। बच्चों, शिक्षक दिवस में आप लोग भी ना दूसरे क्लास में, जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो दूसरी क्लास में जाते हैं और टीचर बनते हैं और उन क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार चौथी का जो कक्षा नायक है सौरभ आज कक्षा को पढ़ा रहा है। शुरू की बेंचों पर पाठशाला के सभी बच्चे बैठे हैं। जो शुरुआत की बेंच है ना, उस पर पाठशाला के देखो सभी बच्चे बैठे हैं। जो शुरुआत की बेंच है उस पे बच्चे बैठे हैं। उनके पीछे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं। ये बच्चे बैठे हैं पहले बेंच पे और उसके पीछे उनके टीचर और सर बैठे हुए हैं। ये देखिए इधर बैठे हैं, है ना। उनके पीछे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं। सौरभ, आज 5 सितंबर है। सौरभ बोल रहा है आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। बच्चों, 5 सितंबर को हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका जन्मदिन था। तो उनके सम्मान में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंजीत बहन जी, सौरभ गुरुजी, आज पढ़ाने की बजाय कुछ नया कराइए ना। जो मंजीत बहन जी है वो बोलती हैं कि सौरभ गुरुजी आज पढ़ाने की बजाय कुछ नया कराइए ना, आज पढ़ने का मूड नहीं है, कुछ नया कराइए। जैसे आप लोग कक्षा में कभी कभी बोलते हो ना, टीचर अभी लास्ट का पीरियड है तो चलो हम कुछ और करते हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे टीचर, हम थक गए, बोलते हो ना। वैसे ही मंजीत बहन जी, मंजीत जो टीचर है वो बोल रही है सौरभ जी, सौरभ गुरुजी आज पढ़ाने की बजाय कुछ नया कराइए। तनिष्का, आज हम सब अंताक्षरी खेलेंगे। तनिष्का बोलती है हाँ, आज हम सब अंताक्षरी खेलेंगे। बच्चे वाह वाह। सौरभ, यह अंताक्षरी गीतों की नहीं, मुहावरों और कहावतों की होगी। हम कैसे बच्चों स्कूल में गाने की अंताक्षरी नहीं खेलते हैं, फलों के नाम की या जगह के नाम की खेलते हैं ना, तो उसी प्रकार इधर सौरभ भी बोलता है कि आज हम अंताक्षरी खेलेंगे, लेकिन गाने की, गीतों की नहीं, बल्कि मुहावरों और कहावतों की होगी। एक गुट में लड़के और शिक्षिकाएं होंगी। जो एक गुट है उसमें लड़के हैं, ये देखो, और पीछे उनकी शिक्षिकाएं मतलब टीचर है। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें लड़कियां हैं और पीछे उनके शिक्षक हैं, सर लोग हैं। और यहाँ पे बच्चे हैं और उनकी टीचर है, और यहाँ पे लड़कियां हैं और उनके सर है। लड़कों के साथ टीचर है और लड़कियों के साथ सर हैं। ठीक है बच्चों। देखो, दूसरे गट में लड़कियां और शिक्षक होंगे। पहला मुहावरा हमारी कक्षाध्यापिका बोलेंगी। सौरभ बोलता है कि जो पहला मुहावरा है वो हमारी कक्षाध्यापिका मतलब हमारी टीचर बोलेंगी। जो हमारी क्लास टीचर होती है ना, उन्हें हम कक्षाध्यापिका बोलते हैं। मुहावरे के अंतिम वर्ण से शुरू होने वाला अगला मुहावरा शिक्षकों का गुट बताएगा। जो मुहावरा बोलेंगे ना, तो जो लास्ट अक्षर आएगा
उससे ये शिक्षक लोग शुरू करेंगे। मंजीत बहन जी, अध जल गगरी छलकत जाए। मंजीत बहन जी, अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब होता है जिसमें ज्ञान कम होता है वह दिखावा अधिक करता है। हमीद गुरुजी, अभी देखो बच्चों, जाए ए है ना लास्ट अक्षर, तो हमीद गुरुजी ए से बोलते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमीद गुरुजी क्या वाक्य बोलता रहे हैं? एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका अर्थ है अकेले मनुष्य का दोष नहीं होता है। दो पार्टी होती है, दो समूह होता है, तो दोनों का दोष होता है, एक अकेले इंसान का दोष नहीं होता है। अभी इसका लास्ट अक्षर क्या है बच्चों? ती, है ना? तो अभी देखो प्रथा बहन जी ती से बता रही हैं, तिल का ताड़ बनाना। प्रथा बहन जी क्या बता रही हैं? तिल का ताड़ बनाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तिल का ताड़ बनाना मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। छोटी सी बात रहती है लेकिन कोई कोई उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बड़ा बना देते हैं। तो लास्ट का अक्षर क्या है बच्चों? ना। तो अभी ब्रजेश गुरुजी ना से बोलेंगे, ना घर का ना घाट का। ना घर का ना घाट का, इसका अर्थ है बच्चों साफ तरफ से, सभी तरफ से ठुकराना। ना घर का ना घाट का मतलब सभी तरह से ठुकराना। कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना कि ना वो घर का ऐसा काम करता है कि ना वो घर का रहता है ना वो घाट का रहता है, मतलब सभी तरह से, सभी जगह से उसको ठुकरा देते हैं। अभी देखो ब्रजेश गुरुजी ने जो बोला उसका लास्ट अक्षर क्या है? क। अभी कांता बहन जी का से बता रही है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, इसका अर्थ है बच्चों किसी का स्वभाव वो कभी बदलता नहीं है। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो वो हमेशा ही अच्छा रहेगा। जो दुष्ट व्यक्ति रहता है उसका स्वभाव हमेशा दुष्ट ही रहेगा। इस कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, इसका अर्थ है कि किसी का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। अभी देखो कांता बहन जी ने बोला है कुत्ते की दुम कभी बदलती सीधी नहीं होती, तो लास्ट अक्षर क्या है? ती। अभी अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन जी बोल रहे हैं, तू तू मैं करना। अर्जुन ने ता से शब्द बोला, तू मुहावरा बोला, तू तू मैं करना। तू तू मैं करने का अर्थ क्या होगा बच्चों? बोलो। तू तू मैं करना, इसका अर्थ है आपस में कहा सुनी होना। तू तू मैं करना का अर्थ है आपस में कहा सुनी होना। अभी देखो इसका लास्ट अक्षर क्या है? ना। अभी भूमिका बहन जी ना से बोल रही है, नौ नगद ना तेरा उधार। भूमिका बहन जी क्या बोल रही है? नौ नगद ना तेरा उधार। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? इसका अर्थ है कि अगर नगद हमको पैसे में कम पैसे भी मिलते हैं तो वो अच्छा है। उधार में अगर हमें कोई ज़्यादा पैसा देता है तो वो नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? नगद पैसे कम मिले तो अच्छा है। ठीक है। अभी लास्ट अक्षर क्या है? र। र से भी भरत गुरुजी बोलते हैं, र से राई का पहाड़ बनाना। भरत गुरुजी क्या बोल रहे हैं? राई का पहाड़ बनाना। इसका अर्थ है छोटी सी बात को
बहुत बड़ा कर देना। कुछ बच्चे होते हैं जो छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, है ना। अब प्रथा बहन जी बताएंगी कौन से अक्षर से, ना से। अभी प्रथा बहन जी बताती है ना से। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। प्रथा बहन जी क्या बताती हैं? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। इसका अर्थ क्या होगा? नए के सामने पुराना सामान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, है ना। अगर हमने नया कुछ लेके आए तो जो पुराना है ना उसे हमें नहीं फेंकना चाहिए, उसे बल्कि संभाल के रखना चाहिए। नया 9 दिन का, पुराना 100 दिन का। बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। जो जितना जूना होता है वो उतना अच्छा होता है। अभी इधर लास्ट अक्षर क्या आया है? न। अभी तनिष्का ना से क्या बोल रही है? देखो, नेकी कर कुएं में डाल। तनिष्का क्या कह रही है? नेकी कर कुएं में डाल। इसका अर्थ है किसी के प्रति की हुई भलाई का जिक्र कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों, नेकी कर कुएं में डाल, अगर हम किसी का कुछ अच्छा करते हैं तो हमें सभी को नहीं बताना चाहिए, बल्कि बस किसी का अच्छा करके वहाँ पे भूल जाना चाहिए। किसी के प्रति जो भी हमने काम किया है, उसकी भलाई की है, उसका जिक्र हमें सभी लोगों में नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं नेकी कर और कुएं में डाल। अभी लास्ट अक्षर क्या है? ल। अभी कांता बहन जी ला से बोल रही हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कांता बहन जी क्या बोल रही हैं? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका अर्थ है जो निर्लज्ज व्यक्ति होते हैं उनको कितना भी समझाओ लेकिन वो समझते नहीं हैं। अभी लास्ट अक्षर क्या आया? त। अभी ब्रजेश गुरुजी ता से बोलते हैं। तेल देखो, तेल की धार देखो। ब्रजेश गुरुजी ता से कौन सा बोल रहे हैं? तेल देखो, तेल की धार देखो। इसका अर्थ है कोई निर्णय करने से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए। हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत उसको सोचना चाहिए, उसके बाद हमें निर्णय लेना चाहिए। तो लास्ट अक्षर क्या है बच्चों? खो, ख। तो अभी भूमिका बहन जी खा से बोल रही है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। भूमिका बहन जी क्या बता रही है? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात देखा देखी काम करना। अगर घर में बड़ा भाई पढ़ने में होशियार है तो वो उसका जो छोटा भाई होगा वो भी अपने भाई का देखा देखी करके वो भी पढ़ने में होशियार होगा। अभी लास्ट अक्षर क्या है? ह। अभी ह से भरत गुरुजी बोल रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका अर्थ है जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अभी लास्ट अक्षर क्या है? य। मंजीत बहन जी बोल रही है। यथा राजा तथा प्रजा। मंजीत बहन जी क्या कह रही है? यथा राजा तथा प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा, इसका अर्थ है कि जैसा राजा वैसे उसकी प्रजा होगी। जैसा दुकानदार होगा, जैसा दुकान का मालिक होगा, उसके सेवक भी वैसे ही होंगे। जैसा राजा वैसे प्रजा। अभी लास्ट अक्षर क्या है? ज। अभी हमीद गुरुजी जा से बोलते हैं। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। हमीद गुरुजी बोल रहे हैं, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अगर जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसे कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। कि
जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी ये लास्ट अक्षर क्या आया? य। जैसे ही हमीद गुरुजी बोलते हैं, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, घंटी बज जाती है। घंटी कब बजती है बच्चों? जब हमारी छुट्टी का समय होता है तो घंटी बज जाती है। तो सौरभ, अब सौरभ क्या बोल रहा है? अभिनंदन, दोनों गुटों का ज्ञान अच्छा है। सौरभ बोलता है कि जो 2 गुट है, देखो यहाँ पे 2 गुट है ना, ये लड़कों का गुट है, ये लड़कियों का गुट है। लड़कों के गुट के साथ शिक्षिकाएं हैं और लड़कियों के गुट के साथ शिक्षक हैं। तो सौरभ बोलता है दोनों गुटों का ज्ञान अच्छा है, घंटी बज चुकी है, इसलिए ना कोई जीता ना कोई हारा। सौरभ बोलता है कि जो दोनों गुट हैं, ये दोनों गुटों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन अभी घंटी बज चुकी है, इसलिए ना कोई जीता है ना कोई हारा है। सभी लोग ये सुनकर ताली बजाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये अंताक्षरी का पाठ समाप्त होता है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न बनाए हैं। चलो हम प्रश्नोत्तर कहते हैं। पाठ 6, नई अंताक्षरी। पहला प्रश्न, शिक्षक दिवस के दिन विद्यार्थियों को कौन पढ़ा रहा था? बताओ, शिक्षक दिवस के दिन विद्यार्थियों को कौन पढ़ा रहा था? तो उत्तर देखिए, शिक्षक दिवस के दिन विद्यार्थियों को 4ठी कक्षा का कक्षा नायक सौरभ पढ़ा रहा था। कौन पढ़ा रहा था? सौरभ। 4ठी कक्षा का कक्षा नायक सौरभ पढ़ा रहा था। प्रश्न दूसरा, अंताक्षरी के कार्यक्रम में बच्चे कहाँ बैठे हुए थे? तो उत्तर है, अंताक्षरी के कार्यक्रम में बच्चे शुरू की बेंचों पर बैठे थे। प्रश्न तीसरा, शिक्षक शिक्षिकाएं कहाँ बैठे थे? उत्तर, शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों के पीछे बेंचों पर बैठे थे। ये देखो, इधर शिक्षिकाएं बैठी हैं और यहाँ पे शिक्षक बैठे हैं बच्चों के पीछे। तो वही आंसर है, शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों के पीछे बेंचों पर बैठे थे। चौथा प्रश्न, शिक्षक दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है, शिक्षक दिवस के रूप में भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न, समारोह में किसकी अंताक्षरी खेली गई? तो इसका उत्तर है बच्चों, समारोह में मुहावरों और कहावतों की अंताक्षरी खेली गई। छठा, लड़के वाले गुट में कौन कौन थे? तो उत्तर है, लड़कों वाले गुट में लड़के और शिक्षिकाएं थी। लड़के वाले गुट में कौन था? लड़के थे और शिक्षिकाएं थी। ये देखो, ये लड़के और उसके पीछे शिक्षिकाएं। अगला प्रश्न, विरोधी गुट में कौन कौन थे? तो विरोधी गुट में लड़कियां और शिक्षक थे। ये देखो, ये विरोधी गुट है, इसमें लड़कियां हैं और शिक्षक है ना। तो हमारा प्रश्न वही है, विरोधी गुट में कौन कौन थे? तो विरोधी गुट में लड़कियां और शिक्षक। लड़कियां ऐसे चांद बिंदी है बच्चों ये। आठवां, अंताक्षरी की शुरुआत किसने की? तो उसका उत्तर है, अंताक्षरी की शुरुआत मंजीत बहन जी ने की। ठीक है बच्चों, ये सभी प्रश्न के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब आगे देखो बच्चों, पाठ में आई कहावतों के अर्थ लिखो। बच्चों, इस पाठ में जो कहावत आए हैं ना, उसके सिर्फ अर्थ लिखने का है आपको। पहला, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती।
कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तो इसका अर्थ है किसी का स्वभाव नहीं बदलता है। दूसरा, नो नगद ना तेरा उधार, इसका अर्थ है नगद कम पैसे मिले तो भी अच्छा, उधार का ज्यादा भी बुरा। तीसरा, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, इसका अर्थ है नए के सामने पुराना सामान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। चौथा, नेकी कर कुएं में डाल, इसका अर्थ किसी के प्रति की हुई भलाई का जिक्र नहीं करना चाहिए। पांचवा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका अर्थ निर्लज्ज व्यक्ति समझाने से नहीं मानते। छठा, तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ है कोई निर्णय करने से पहले सोच विचार करना जरूरी है। सातवां, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो इसका अर्थ है प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रश्न तीसरा हमारा, पाठ में आए मुहावरों के अर्थ लिखो और वाक्य में प्रयोग करो। अभी बच्चों हमने कहावतों के अर्थ लिखे हैं, अभी हमें मुहावरों के अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा, तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तिल का ताड़ बनाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। वाक्य, बात तो कुछ भी नहीं थी, यूं ही उसने तिल का ताड़ बना दिया। दूसरा, तू मैं करना, अर्थ आपस में कहा सुनी होना। वाक्य, शर्मा जी के घर में जब देखो तब सब तू मैं करते रहते हैं। तीसरा, राई का पहाड़ बनाना, अर्थ जरा सी बात को बहुत बढ़ा देना। वाक्य, खेल खेल में बच्चों की कहा सुनी हो गई थी, पर बड़ों ने उसे राई का पहाड़ बना दिया। प्रश्न चौथा, कहावतों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। पहला, अध जल गगरी छलकत जाए, अज्ञानी से गंभीरता नहीं होती। वाक्य, स्वरूप वकील साहब को कानून सिखाने लगा तो वे हंसते हुए बोले, अध जल गगरी छलकत जाए। दूसरा, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका अर्थ है झगड़े में दोनों पक्षों का हाथ होता है। अभी इसका वाक्य में प्रयोग, राम और श्याम में झगड़ा होने पर सोहन ने मुख्य अध्यापक से शिकायत की तो उन्होंने कहा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तीसरा, न घर का न घाट का, अर्थ सब तरह से ठुकराना। वाक्य, राम को शहर में ना बहू बेटे पूछते हैं ना गांव में भाई, अब वे ना घर के रहे ना घाट के। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली, और ये जो मैंने आपको प्रश्न उत्तर, मुहावरे, कहावत, ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, आज हमारा पाठ 6 नई अंताक्षरी वो यहीं पे समाप्त होता है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे
ले सके। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी पाठशाला डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई कर सको। तो बच्चों, अब मैं अपनी पाठशाला यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।